हेलो व्यूअर्स, आज से सीरीज का सीजन 2 स्टार्ट हो रहा है। और जो लोग भी ये वीडियो या फिर ये सीरीज सबसे पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को 5 मिनट तक जरूर देखें। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करें। और मैं इस वीडियो के आखिरी में इस सीरीज के सीजन 1 की भी प्लेलिस्ट लगा दूंगा, जिससे आपको ये स्टोरी और भी अच्छे से समझ आ पाए। तो फिर इस सीरीज का सीजन 2 की स्टार्टिंग होती है। हमें रूडिया को दिखाया जाता है जो कि किसी से खुश होते हुए पूछ रही रहती है क्या सच में रेसन वापस आ रहा है। पर तब तक उसके सर पे एक मैजिक से बना हुआ हथौड़ा पड़ता है और कोई उससे कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बताया कि मुझसे फॉर्मली बात किया करो। हमें दिखाया जाता है कि वो और कोई नहीं एविलिया रहती है, जो कि रूडिया को बताती है कि रेसन यहाँ पर सिर्फ पैट्रियार्च को ही ग्रीट करने आ रहा है, तो फिर शायद से तुम उससे मिल भी ना पाओ। तो रूडिया कहती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो एविलिया इस चीज की वजह पूछती है। तो रूडिया खुश होते हुए कहती है क्योंकि मैं रेसन की बेस्ट फ्रेंड हूँ। तो एविलिया कहती है कि फैमिली सबसे पहले आती है। रूडिया एक भोला भाला सा चेहरा बनाते हुए कहती है तो फिर मैं भी क्यों ना उसकी फैमिली बन जाती हूँ। एविलिया को ये बात समझ नहीं आती तो रूडिया उसे बताती है क्यों ना मैं उससे शादी कर लेती हूँ। पर जैसे ही वो ये लाइन कहती है तुरंत ही एविलिया उसे फिर से ही मारना शुरू कर देती है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें रेसन की थर्ड सिस्टर के ऊपर दिखाया जाता है जो कि अपनी शैडो से पूछ रही रहती है क्या सच में सबसे ज्यादा यंगेस्ट पिलग्रिमेज बनने जा रहा है। और अगर आप लोगों को नहीं पता कि ये पिलग्रिमेज क्या होता है तो फिर मैं आप लोगों को बता दूं कि रेसन की फैमिली में, जो कि हमारे इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है, एक रूल है कि एक एज के बाद उन्हें अपनी फैमिली को छोड़ के इस वर्ल्ड में बाहर जाना होगा ताकि वो अपने कनेक्शंस बिल्ड कर पाए। रेसन की सेकेंड सिस्टर मतलब कि पर्शिया कहती है कि वो कितना ही लकी है ना। मैं तो सोच रही थी कि उसकी सारी उंगलियों को काट डालूं क्योंकि वो मेरी सिस्टर के खिलाफ भी जीत गया। पर तभी कोई कहता है आखिरकार तुम लोग ये क्या बकवास कर रहे हो। हमें उनके सामने काफी ज्यादा लोगों को दिखाया जाता है। उन लोगों का लीडर पर्शिया से चिल्लाते हुए कहता है तुमने सिल्फिया के विंग्स तो चुराए के साथ में एंशियंट स्टोन भी चुरा लिया, मुझे तुम्हें एग्जीक्यूट कर देना चाहिए। उसके लोग पर्शिया की तरफ बढ़ने लगते हैं पर पर्शिया कोई भी रिस्पांस देती नहीं, बल्कि वो तो उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि सच में तुम्हारा हाथ तो कुछ ज्यादा ही अच्छा है, पर क्या फायदा, अब ये तुम्हारा और नहीं रहा। वो इंसान पर्शिया के मुंह को पकड़कर डायरेक्ट उसे पीछे की दीवार में हिट करता है और वो ये करके खुद को कुछ ज्यादा ही बड़ा समझ रहा रहता है और वो चिल्लाते हुए कहता है सच में मेटन्स तो कुछ भी नहीं है। तो उनका लीडर पीछे से कहता है कि अपना गार्ड बिल्कुल भी डाउन मत करना। वो बंदा कुछ जवाब देता पर उससे पहले उसका ध्यान खुद के हाथ की तरफ जाता है जो कि उसकी बॉडी से अलग हो चुका रहता है। अब हमें पर्चिया को दिखाया जाता है जो कि उसी बंदे के हाथ को पकड़े हुए बाहर निकलती है और कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार मैं तुम लोगों के किन किन हिस्सों को अपनी डेकोरेशन के लिए ले जाऊं। जिस लाइन को सुन के उन लोगों की हालत पूरी तरीके से ही खराब हो जाती है और वो सबके सभी लोग अपने वेपन्स को निकाल के पर्शिया की तरफ बढ़ने लगते हैं। पर पर्शिया अभी बिल्कुल ही रिलैक्स होते हुए अपने शैडो से कहती है कि अगर इनमें से किसी भी बंदे का हाथ मुझ तक पहुंचा तो इन लोगों की मौत आने से पहले मैं तुम्हें सबसे पहले जरूर मार डालूंगी। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें उन लोगों के चीफ को दिखाया जाता है जो कि बेचारा मन में सोच रहा रहता है कि मुझे नहीं पता था कि वो इतने ज्यादा मॉन्स्टरस होंगे। वो तो सिर्फ मेटन फैमिली की एक हायर्स में से एक है और हम लोग एक एलीट स्क्वाड। और वो वहां से दूर भागते हुए सोचता है कि मुझे इस चीज के बारे में दूसरों को बताना ही होगा। पर तभी वो महसूस करता है कि उसकी बॉडी खुद ब खुद हवा में उठने लगी है और उसे अपने पीछे खुद मौत दिखती है। और तभी पर्शिया के एक इशारे पे उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग हो जाती है और वो अपने शैडो से पूछती है क्या उस कचड़े की पिलग्रिमेज खत्म हो चुकी है। तो उसका शैडो जवाब देते हुए कहता है कि अगर आपका मतलब 6 यंग मास्टर्स है तो हाँ, क्या आप उनसे मिलने जाएंगी। तो पर्शिया कहती है नहीं, मुझे उन बंदों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं जो बिल्कुल कीड़े के बराबर हैं।
सीन शिफ्ट होता है, हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जहां पर रेसन का 6 सिबलिंग कुछ मॉन्स्टर्स को हरा चुका रहता है और वो कहता है मैं तुमसे जल्दी मिलने वाला हूं रेसन। अब फिर से ही हमें पर्शिया की तरफ दिखाया जाता है जो कि कहती है ये कितना ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है कि मैं रेसन के बारे में कुछ कर नहीं सकती, पर यह भी बात है कि मैं उसे ऐसे तो जाने नहीं दे सकती। और वो एक खतरनाक सा लुक बनाते हुए कहती है तो फिर क्यों ना मैं उसके लिए एक तोहफे को प्रिपेयर करूं। सीन शिफ्ट होता है, अब हमें कासिन और रेसन को दिखाया जाता है जो कि इसी टॉपिक पे बात कर रहे रहते हैं। कासिन रेसन से पूछता है आखिरकार तुम्हें पिलग्रिमेज पे जाना ही क्यों है, तो रेसन जवाब देता है कि इसका एक मेन रीजन ये है ताकि मैं बाहर की दुनिया में जाकर अपने कुछ कनेक्शंस एस्टेब्लिश कर सकूं, और दूसरा रीजन ये है इससे मेरे सिबलिंग्स मेरे ऊपर कोई भी और चीज को ट्राई नहीं कर सकते। जिसे सुन के कासिन कहता है सच में ये कितनी ज्यादा बुरी बात है सिबलिंग्स के बीच में वॉर होना। रेसन कासिन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है अगर मैं अपनी फैमिली में वापस भी चला जाता हूँ फिर भी हम लोग दोस्त रहेंगे। कासिन भी रेसन से हाथ मिला लेता है और कहता है बिल्कुल। फिर हमें उसी टाइम पे एक दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहां पर कोई किसी से कह रहा रहता है कि मैं भी मदद करूंगा। हमें दिखाया जाता है कि वो हैरिया रहती है जो कि रेसन की मदर को कह रही रहती है कि मैं भी आपकी इन सारी चीजों को पैक करवाने में और ऑर्गेनाइज करने में मदद करूंगी, पर रेसन की मदर साफ इनकार करते हुए कहती हैं कि तुम मेरी मेड नहीं हो। तो हैरिया कहती है क्यों ना फिर आप मुझे अपनी मेड बना ले, पर उसमें भी रेसन की मदर इनकार कर देती हैं और वो कहती हैं क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा अच्छी हूं इन सारी चीजों को करने में। इस चीज को सुन के हैरिया के पास कोई शब्द ही नहीं रहते कहने के लिए। पर तभी वो हैरिया से पूछती हैं क्या तुम्हें लगता है जब हम लोग मेन रेजिडेंस में पहुंच जाएंगे तब भी हम दोनों के बीच में चीजें ऐसी रहेंगी। तो हैरिया के पास इस चीज का कोई भी जवाब नहीं होता, पर तभी वो किसी चीज को सेंस करती है और वो अचानक से ही खड़ी हो जाती है, जिसे ऐसा करता हुआ देख के लेडी सोसो यानी कि रेसन की मदर कहती हैं क्या रेसन यहाँ पर आ रहा है। हैरिया हाँ में जवाब देती है। तो वो हैरिया से कहती हैं कि अगर तुम रेसन के भी साथ ऐसा ही बिहेव करो तो वो भी तुम्हें और ज्यादा पसंद करेगा। तो हैरिया उन्हें बताती है कि मैं यंग मास्टर को बिल्कुल भी रिलैक्स करने नहीं दे सकती हम दोनों के लिए। और तभी वो वहां से गायब हो जाती है और रेसन वहां पर आकर नॉक करता है और वो अपनी मदर से पूछता है क्या आपको पता है कि हम लोग मेन रेजिडेंस में कल निकल रहे हैं और मैं सबसे पहले फादर से जाकर मिल लूंगा। जिससे सुन के वो हाँ में जवाब देती हैं, पर तभी रेसन उनसे पूछता है क्या आप भी मेरे साथ उनसे मिलने आएंगी। जिस चीज को सुन के वो बिल्कुल ही हैरान हो जाती हैं और वो घबराते हुए कुछ कहने की कोशिश करती हैं, पर तब तक रेसन कहता है कि मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा। और हाँ एक और बात, मुझे आपसे एक फेवर मांगना था, पर हमें अभी उस फेवर के बारे में कुछ भी बताया नहीं जाता, पर हमें ये जरूर दिखाया जाता है कि इस चीज से रेसन की मॉम कुछ ज्यादा ही खुश थी। यहाँ तक कि इसे सुन के उनकी आंखों से आंसू तक निकल आए थे और हमें एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है कि एक वेरिएबल अकर हुआ है जिससे कि स्टोरी लाइन पे बहुत ज्यादा ही बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। और जब रेसन वहां से चला जाता है उसकी मदर बाहर आकर हैरिया का नाम बुलाती हैं। थोड़ी देर तक तो वहां पर शांति रहती है, पर तभी हैरिया वहां पर आ जाती है और वो पूछती है कि आखिरकार आपको पता कैसे चला। तो लेडी सोसो कहती हैं कि मैंने तुम्हारी प्रेजेंस को महसूस कर लिया, पर इस चीज से हैरिया कुछ ज्यादा ही हैरान हो जाती है। पर तब तक लेडी सोसो मतलब कि रेसन की मदर खुश होते हुए कहती है कि मैं कुछ ज्यादा ही खुश हूँ क्योंकि हम लोग इस टाइम में बहुत अच्छे और क्लोज दोस्त बन चुके हैं। पर क्या तुमने रेसन की बातें सुनी? अब वो मुझे और भी ज्यादा छुप के रहने के लिए नहीं बता रहा, और अगर मैं सच कहूं तो मुझे अभी भी कंफर्म नहीं है कौन सी चीज सही होगी। मैं अभी भी ये सोच रही हूँ कि आखिरकार मैं अब भी एकदम ही सही सलामत क्यों हूँ, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से मैं आती हूँ मेरे पास इतनी ज्यादा पावर नहीं है कि मैं रेसन को सपोर्ट कर पाऊं। इसी वजह से मैं कोई भी इतना ज्यादा बड़ा स्टेप नहीं लेती, क्योंकि मेरी हर एक चीज को ऑब्जर्व किया जाता है और मैं जो भी चीज करूंगी वो सारी ही
रेसन की तरफ बढ़ेंगी एक वेपन के तौर पे। पर आज रेसन ने खुद नहीं मुझे इस चीज को माइंड करने से मना कर दिया। उसने ये कहा कि मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ, भले ही उसका कॉन्सिक्वेंस कुछ भी हो। तो फिर मैंने आज एक डिसीजन लिया है कि मैं अब से रेसन को सपोर्ट करने वाली हूँ। हालांकि मेरे पास इतनी ज्यादा कैपेबिलिटी नहीं है, पर पहले मैं इस वजह से शांति से और अकेले में रहती थी क्योंकि मुझे लगता था कि मैं जो भी काम करूंगी वो सारी चीजें रेसन की तरफ एक तरीके से बढ़ती रहेंगी। पर अब रेसन इतना कैपेबल हो चुका है कि वो खुद का पाथ खुद ही फाइंड कर सके। तो फिर अब मुझे और भी ज्यादा छुप के रहने की जरूरत नहीं है। इन सारी चीजों को सुन के हैरिया कुछ ज्यादा ही हैरान होते हुए सोचती है, सच में ही वो कितनी ज्यादा अमेजिंग है। उनके पास भले ही कोई भी पावर ना हो, ना ही कोई असैसिनेशन स्किल, ना ही कोई इतनी ज्यादा यूजफुल पावर, तो आखिरकार वो इतना ज्यादा मोटिवेशन ला कहाँ से रही हैं। पर तभी वो गलती से कह देती है, अब मुझे समझ आया कि पेट्रियाज आपको सबसे ज्यादा प्यार क्यों करते हैं। पर जिस चीज को खुद समझ के वो अचानक से ही गायब हो जाती है। फिर हमें हैरिया को एक अलग कोने में दिखाया जाता है जहां पर वो अपना मुंह पकड़ के सोच रही रहती है कि आखिरकार मैं उन्हें जज कैसे कर सकती हूँ। अगर किसी इंसान को इस चीज के बारे में पता चल जाता तो फिर मैं मारी भी जा सकती थी। आखिरकार मैं इतनी ज्यादा सॉफ्ट कैसे हो गई। सीन शिफ्ट होता है, अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर रेसन अपने मास्टर के साथ लड़ाई कर रहा रहता है और उसके मास्टर चिल्ला चिल्ला के कह रहे रहते हैं कि मुझे कोई भी लेटर सेंड मत करना और दुनिया वालों को ये बिल्कुल मत बताना कि मैं तुम्हारा मास्टर हूं। पर रेसन जाते जाते कहता है कि मैं आपको लेटर जरूर सेंड करूंगा और वो अपनी कैरेज में बैठ जाता है। उसे जाते हुए देख के उसके मास्टर कहते हैं कि मैं बेट लगाता हूं वो एक भी लेटर सेंड नहीं करेगा। रेसन कैरेज में बैठ के सोचता है कि मेरे हिसाब से पक्का ही कोई मेन रेजिडेंस से मेज आया होगा टेलीपोर्टेशन गेट पे, और पता नहीं वो कौन होगा।